हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एग्रीगेट पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमारा कुछ क्या क्या चीज़ें हो गई हैं। सीमेंट हो गया है, लाइम हो गया है, मोटार हो गया है। अब हम लोग एग्रीगेट पढ़ने जा रहे हैं एग्रीगेट के बारे में। तो देखिए, एग्रीगेट दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एग्रीगेट। नेचुरल एग्रीगेट क्रशिंग फ्रॉम क्वेरीज बाय क्रशिंग फ्रॉम क्वेरीज ऑफ इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इनके क्वेरीज को क्रश करके निकलता जो है वो नेचुरल एग्रीगेट। उसमें भी बेस्ट क्वालिटी जो एग्रीगेट की होती है वो इग्नियस रॉक से निकलती है, क्योंकि वो केमिकली एक्टिव एग्रीगेट होता है। ठीक है। आर्टिफिशियल की बात करें तो ब्रोकन ब्रिक्स, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, सिंथेटिक एग्रीगेट, ये सब आर्टिफिशियल एग्रीगेट होता है। एक क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, साइक्लोप्लीन एग्रीगेट। साइक्लोप्लीन एग्रीगेट का ये याद रखिएगा कि साइज मोर देन 75 mm और स्लम्प वैल्यू बहुत कम होती है। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट की बात करें तो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट बी मोर देन 1/4 टाइम्स थिकनेस ऑफ द मेंबर। फिर और भी देखिए, एग्रीगेट और भी तरह के होते हैं, राउंडेड, एंगुलर, फ्लैकी। एंगुलर में दो तरह की, क्रश्ड एंड क्यूबिकल। तो राउंडेड जो होता है उसका लेसर एरिया होता है टू बी लुब्रिकेटेड। जो एकदम राउंड होता है तो कम एरिया होता है उसके पास जिसको लुब्रिकेट करना हो। एंगुलर की बात करें तो एरिया, ज़्यादा एरिया उनके पास होती है टू बी लुब्रिकेटेड। फ्लैकी एंड इलॉन्गेटेड दोनों पुअर कंक्रीट बनाते हैं। फ्लैकी और इलॉन्गेटेड की मदद से हमें पुअर कंक्रीट मिलता है। तो कुछ कंपैरिजन भी होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ की बात कर लें, वर्केबिलिटी की बात कर लें तो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा क्रश्ड की ज़्यादा होती है, फिर क्यूबिकल, फिर राउंडेड, देन फ्लैकी। और वर्केबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा राउंडेड की होती है, फिर क्यूबिकल, फिर क्रश्ड, फिर फ्लैकी। तो बस ये याद रख लीजिए, कोई एक वाला याद कर लीजिए, क्रश्ड और राउंडेड में पोजीशन चेंज हो जा रही है। ठीक है। एक्सेलेंट कंक्रीट इज मेड बाय यूजिंग क्रश्ड स्टोन बट प्रैक्टिकली शुड बी रफली क्यूबिकल इन शेप। बस क्रश्ड स्टोन्स की मदद से एक्सेलेंट कंक्रीट बनता है, बट पार्टिकल जो होते हैं वो क्यूबिकली इन शेप होते हैं। क्रश्ड एंड अनक्रश्ड एग्रीगेट जनरली गिव सेम स्ट्रेंथ फॉर सेम सीमेंट कंटेंट। अगर सीमेंट कंटेंट सेम है तो सेम स्ट्रेंथ मिलेगा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो राउंडेड, एंगुलर, फ्लैकी, इरेगुलर था। तो राउंडेड जो मिलता है वो रिवर एंड शी सोर्स, ग्रेवल, डिजर्ट यहाँ से मिलता है। एंगुलर जो मिलता है क्रश्ड रॉक से मिलता है। फ्लैकी जो मिलता है लैमिनेटेड रॉक से मिलता है। और इरेगुलर एंड पार्शियली राउंडेड पिट, सैंड एंड ग्रेवल से मिलता है। ठीक है। और भी बात कर लेते हैं। और देखिए, और क्या, अ वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, कुछ नोट्स हैं। अ वेल ग्रेडेड एग्रीगेट इज बोथ वर्केबल, स्ट्रॉन्ग कंक्रीट एंड रिड्यूस वॉइड। जो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होता है उसमें हर साइज के एग्रीगेट होते हैं, तो वॉइड बहुत कम रहेगा, स्ट्रॉन्ग होगा और वर्केबल भी होगा, सारी अच्छाइयाँ होंगी। ग्रेटर स्पेसिफिक सरफेस ऑफ एंगुलर पार्टिकल शुड इनेबल ग्रेटर एडहेसिव फोर्स टू बी डेवलप, बट एंगुलर शेप प्रॉपर्टी कॉज्ड मोर सीवियर कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेस। ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर स्पेसिफिक सरफेस हमारा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एडहेसिव प्रॉपर्टी होगी, एडहेसिव फोर्स होगा। लेकिन एंगुलर शेप जो होती है वो प्रॉपर्टी जो है मोर सीवियर कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस के लिए होती है। ठीक है। आगे और बात कर लेते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है? अगर सैंड में 5 से 8% वाटर हम लोग ऐड करेंगे तो उसका वॉल्यूम 20 से 40% ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। इफ़ सैंड इज मेजर्ड बाय वॉल्यूम, नो अलाउंस इज मेड फॉर बल्किंग, देन कॉन्क्रीट विल बिकम रिचर। मतलब अगर हम लोग वॉल्यूम में सैंड को नाप के हम लोग डाल रहे हैं और कोई अलाउंस हम लोग बल्किंग के लिए नहीं रख रहे हैं, तो जो कॉन्क्रीट बनेगा वो रिचर क्वालिटी का कॉन्क्रीट बनेगा। ठीक है। फिर आता है वेरी इंपॉर्टेंट, फाइननेस मॉड्यूलस। फाइननेस मॉड्यूलस फाइननेस को इंडिकेट करने का काम करता है, फाइननेस और कोर्सनेस ऑफ एग्रीगेट को। ठीक है। अब निकालते कैसे हैं? निकालते ऐसे हैं कि 80 से लेके, ये जो सीव देख रहे हैं हम लोग, 80 से लेके 150, 80, 40, 20, 10, 4.75, 2.36, 1.18, 600 माइक्रॉन, 300 माइक्रॉन, 150 माइक्रॉन। इसको अरेंज करते हैं हम लोग, कुछ फिक्स्ड एम्पल ऑफ एग्रीगेट डालते हैं, फिर सीव करते हैं, फिर वेट रिटेन देखते हैं, फिर परसेंटेज निकालते हैं उनका टोटल से, और फिर क्यूमुलेटिव वेट परसेंटेज निकालते हैं, जिसको हम लोग लास्ट में जोड़ते हैं और डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। जो डिवाइडेड बाय 100 आता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल, वही हमारा फाइननेस मॉड्यूलस होता है। तो यही डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, वो हमारा एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, ये लिखिए, फाइननेस मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ
cumulative percentage of aggregate retained over the different sieve ranging from 80 to 150 micron divided by constant 100. Fineness modulus is used to find average size of the particle of in the aggregate. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आया था 5.4, तो नीचे से हम लोग 1 2 3 4 5 और 5.4 मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में हमारा जो एवरेज साइज है वो 2.36 और 4.75 के बीच में है. फिर देखिए हायर द फाइनेस मॉड्यूलस मोर द कोर्सर विल बी द एवरेज एग्रीगेट साइज एंड वाइस वर्सा. उल्टा भी हो बोल सकते हैं कि हम लोग जितना ज़्यादा कोर्सर है उतना ज़्यादा फाइनेस मॉड्यूलस उसका आएगा. फिर सैंड की बात करें तो सैंड की फाइनेस मॉड्यूलस 2.2 से 3.2 के बीच में डिफाइन है. फाइन सैंड 2.2 से 2.6, मीडियम 2.6 से 2.9, कोर्स सैंड 2.9 से 3.2. अगर 3.2 से ज़्यादा हो गया सैंड का फाइनेस मॉड्यूलस तो वो सूटेबल नहीं होता कंक्रीट के लिए. फिर एक वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है कि एज पर फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ मिक्स डिज़ाइन द कंक्रीट द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन द फर्स्ट बैच इज. उसका फॉर्मूला ये है कि 0.1 P प्लस 0.3 Y प्लस 0.01 Z डिवाइडेड इक्वल टू W/C इंटू P. 0.1 P प्लस 0.3 Y प्लस 0.01 Z इक्वल टू W/C इंटू P, where P is the quantity of cement, Y is the quantity of fine aggregate and Z is the quantity of coarse aggregate. W/C वाटर सीमेंट रेशियो है. ठीक है, तो इससे वाटर कंटेंट निकाला जा सकता है. फिर एक आता है हायर फाइनेस मॉड्यूलस होगा तो हमारा कंक्रीट हार्श बनेगा. अगर हमारा हायर फाइनेस मॉड्यूलस होगा तो हमारा कंक्रीट हार्श बनेगा. अगर हमारा लोअर फाइनेस मॉड्यूलस होगा तो अनइकोनॉमिकल बनेगा. तो इसीलिए हम लोग को ऑप्टिमम चाहिए होता है. अब एक आता है टॉपिक अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन. ये क्या होता है कि फेवरेबल टेम्परेचर इसके लिए 10 से 38 डिग्री सेल्सियस है. अल्कली जो होता है अंडरगोज एक्सपेंशन रिएक्शन में जाता है विच कॉजेज इट्स डिसइंटीग्रेशन टर्म्ड एज कैंसर ऑफ कंक्रीट. अल्कली होता क्या है कि अल्कली से रिएक्शन होने के बाद एक्सपेंशन रिएक्शन हो जाता है जिसके कारण डिसइंटीग्रेशन होता है जिसको हम लोग कैंसर ऑफ कंक्रीट भी बोलते हैं. अल्कली सिलिका जेल इम्पार्ट ऑस्मोटिक प्रेशर ओवर द सेट कंक्रीट एंड गेट कंट्रोल बाय एयर इंट्रेनिंग एजेंट. एयर इंट्रेनिंग एजेंट की मदद से उसको कंट्रोल किया जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट करता है. दे प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. कौन? एयर इंट्रेनिंग एजेंट. एयर इंट्रेनिंग एजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर के डेवलपमेंट में को रोकते हैं. अब कुछ चीज़ें और कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी ऑफ हार्श सीमेंट मोटार वाटर एंड लाइम शुड बी एडेड. मतलब अगर हमें हार्श सीमेंट मोटार की वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो वाटर और लाइम ऐड करना होगा. फाइनेस मॉड्यूलस की बात करें तो वो 4 जोन में डिफाइन करता है सैंड के फाइनेस मॉड्यूलस को. जोन 1 इज़ फॉर कोर्सेस्ट एंड जोन 4 इज़ फॉर फाइनेस्ट. एक ये भी याद कर लीजिए, कभी इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि ग्रेडिंग जोन 4 हैं 10, 4.75, 2.36, 1.18, 600 माइक्रॉन, 300 माइक्रॉन, 150 माइक्रॉन. ये हैं किस पे कितना रिटेन्ड है. ठीक है, ऐसे ये पूछता है. ओके, तो ये भी पढ़ लीजिएगा एक बार, अपना देख लीजिएगा इसके थ्रू. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. तो ये टेबल देख लीजिए. अब अगला है एडमिक्सचर टॉपिक हमारा. इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा. इसको पूरे टेबल को याद करना होगा, ना याद करने की ज़रूरत है. किसी का अगर बहुत अच्छा IQ है तो याद कर ले, लेकिन मुझे तो नहीं याद होता. तो मैंने इसको याद करने के लिए क्या किया है कि देखिए पहला तो सबका 100 है और लास्ट वाला जो है 0 से 10 तक सब है और एक लास्ट वाला 0 से 15 है. ज़्यादा फाइन है वो. ठीक है, ये फाइननेस ज़्यादा है इसकी फाइननेस ज़्यादा है. ठीक है, फिर दूसरा वाला 90 से 100 3 तक है, एक बस 95 से 100 है. ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए. फिर बाकी ऐसे ही है 60 से 95, 75 से 100. एक दो ठो याद कर लीजिए किसी का, जैसे 1.8 का याद कर लीजिए, 30 से 70, 55 से 90, 75 से 100, 90 से 100. ऐसे करके याद कर लीजिए. एक बार थोड़ा सा 2-3 बार देख लीजिए तो ये याद हो जाएगा. तो हमारा एग्रीगेट हो गया. अब हमारा अगला टॉपिक है एडमिक्सचर एंड वाटर. उसको हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे. चलिए, धन्यवाद. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में.